आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों के बदलते सियासी समीकरण की, जो आने वाले परिसीमन के बाद पूरी तरह बदल सकता है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल परिसीमन यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और संख्या का पुनर्निर्धारण, ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर राजनीति, प्रतिनिधित्व और सत्ता संतुलन पर पड़ता है। और जब बात देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की हो, तो इसका असर पूरे देश की राजनीति पर दिखाई देता है। अगर हम इतिहास की ओर नजर डालें, तो साल 1951 में जब देश में पहला आम चुनाव हुआ था, तब उत्तर प्रदेश का नक्शा आज जैसा नहीं था। उस समय उत्तराखंड भी यूपी का हिस्सा था और प्रदेश में कुल 69 निर्वाचन क्षेत्र हुआ करते थे। लेकिन उस दौर की सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि कई सीटें 2 सदस्यीय हुआ करती थी, यानी एक ही लोकसभा क्षेत्र से 2 सांसद चुने जाते थे। उस समय 52 सीटें ऐसी थीं जहां से एक सांसद चुना जाता था, जबकि 17 सीटों पर 2 सांसद चुने जाते थे। ये व्यवस्था सामाजिक प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसे खत्म कर दिया गया और एक सीट एक सांसद का सिस्टम लागू हुआ। अब अगर हम 1973 की बात करें, तो यह साल उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ लेकर आया। इस साल हुए परिसीमन के बाद राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 85 हो गई, यानी जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण किया गया और कई नए निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। इसके बाद साल 2000 में एक और बड़ा बदलाव हुआ, जब उत्तराखंड को अलग राज्य बना दिया गया। इसका सीधा असर यूपी की लोकसभा सीटों पर पड़ा। 5 सीटें उत्तराखंड के हिस्से में चली गईं और उत्तर प्रदेश में कुल सीटों की संख्या घटकर 80 रह गई, जो आज भी कायम है। लेकिन अब एक बार फिर परिसीमन की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में जब अगला परिसीमन होगा, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 से बढ़कर 120 तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है, तो इसका सीधा असर सीटों के आरक्षण पर भी पड़ेगा। मौजूदा समय में जहां अनुसूचित जाति के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं, वहीं नए परिसीमन के बाद ये संख्या बढ़कर 25 से 26 तक जा सकती है। वहीं सामान्य वर्ग की सीटें बढ़कर करीब 94 से 95 हो सकती हैं। अब सवाल उठता है कि इसका सीधा राजनीतिक मतलब क्या होगा। सबसे पहले नए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण होगा। कई जिलों को बांटा जाएगा, कुछ नए जिले लोकसभा सीटों के केंद्र में बनेंगे और कई मौजूदा सीटों की सीमाएं पूरी तरह बदल जाएंगी। दूसरा, राजनीतिक दलों की रणनीति पूरी तरह बदल जाएगी। जो सीटें आज सुरक्षित मानी जाती हैं, वे कल चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। वही जो क्षेत्र अभी हाशिए पर है, वे नए सियासी केंद्र बन सकते हैं। तीसरा, जाति और सामाजिक समीकरणों में भी बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि परिसीमन का आधार जनसंख्या होता है, इसलिए जिन क्षेत्रों की आबादी तेजी से बढ़ी है, वहां सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। इसका मतलब साफ है कि पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में राजनीतिक वजन बदल सकता है। और सबसे अहम बात, उत्तर प्रदेश की बढ़ती सीटों का असर सीधे तौर पर केंद्र की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा में ज्यादा सीटें मतलब ज्यादा प्रतिनिधित्व और ज्यादा राजनीतिक ताकत। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन से जिले नई लोकसभा सीटों का केंद्र बनेंगे, किन नेताओं का राजनीतिक भविष्य बदलेगा और कौन सी पार्टियां इस नए सियासी नक्शे में खुद को सबसे बेहतर तरीके से ढाल पाएंगी। यानी आने वाला परिसीमन सिर्फ नक्शा नहीं बदलेगा, बल्कि यूपी की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।